सो हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। मेरा नाम है सारांशगर और आज की वीडियो में मैं आपको कोई चैप्टर या कोई चीज पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, बट आज मैं आपको कुछ कूल पावर पॉइंट फीचर्स और हैक्स बताने जा रहा हूँ। आपने देखा ही होगा कि पीपीटी के अंदर मैं पढ़ाने के टाइम पे पीपीटीज बनाता था और वो शायद आपको अट्रैक्टिव लगती हो, तो मैं उन्हीं के कुछ टिप्स और फीचर देने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक वाला बटन दबा देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, जो फर्स्ट फीचर है वो है मॉर्फ एनिमेशन। अब इस मॉर्फ एनिमेशन में क्या है वो देखिए। तो जो चीज आती है वो कुछ होती है ऐसी सी कि ये पहले एक अलग सा बॉक्स होता है, लेकिन ये मॉर्फ होके किसी और सी शेप में बन जाता है। या तो ये कभी ऐसे गायब होके होता है, तो कभी ये मूविंग ट्रांसफॉर्म करके होता है। बहुत कूल एनिमेशन है। अब बेसिकली इसको बनाते कैसे वो मैं अब सिखाता हूँ। तो उसके लिए बेसिकली सबसे पहले मैं आपके लिए न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने एक अच्छी सी स्लाइड ले ली है न्यू। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब यहाँ पे आपको जाना होगा सबसे पहले इंसर्ट के अंदर, और कोई सी भी अपनी मनपसंद शेप या टेक्स्ट बॉक्स को डालना है। मैं इसको डाल के दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये है, ठीक है। ये है बेसिकली एक ओवल टाइप समथिंग। आपको ढंग से सर्कल लगे उसको मैं चेंज कर देता हूँ साइज को। तो ये देख लीजिए, मैंने ये कर दिया ऐसे। ओके, अब मैं जब इसका डुप्लीकेट करूंगा, इसका डुप्लीकेट किया और इसकी मूवमेंट कहीं ऊपर से रख दी और शेप थोड़ी सी चेंज कर दी, और यार ट्रांसमिशन पे जाके इसको मॉर्फ कर दिया। तो देख लीजिए क्या चेंज आता है, कैसे मॉर्फ होके जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये था डुप्लीकेट करने के लिए, और हर जगह ये नहीं काम करेगा कि आपको चेंज शेप करनी है तो ये प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो उसके लिए क्या होता है, आपको सबसे पहले जाना होगा अपनी न्यू स्लाइड पे और फिर यहाँ पे जाके आपको अपने मनपसंद शेप डालनी है। मैंने ये डाल दिया, मेरे को ये शेप ठीक लगी, मैंने ओवल टाइप समथिंग डाल दिया। अब मेरे को सबसे पहले जाना है सिलेक्शन प्लेन के अंदर। आपको पता ही होगा ये अरेंज के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वरना आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डिस्प्ले द सिलेक्शन प्लेन। ठीक है, जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तब ये एडिट की ऑप्शन दे देगा। तब आपको 2 बार एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है और उसके बाद अपना मनपसंद नाम लिखना है। जैसे मैं हाई लिख देता हूँ, लेकिन जरा कैप्स लॉक वेप्स लॉक का ध्यान रखना। अब उसके बाद मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ SI, इसका नाम भी वही रखना है एकदम हाय। ठीक है, और इसकी जो लास्ट स्लाइड है जिसके अंदर कोई और शेप बनेगी उसकी ट्रांसमिशन मॉर्फ लगा देना। ये शायद 2013 और 17 में तो पक्का अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको उसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए। अब जरा मैं आपको स्लाइड शो में दिखाऊं तो ये कैसे मॉर्फ हुआ है और ये कितना सुंदर लग रहा था अभी। तो बेसिकली बस ये यूज किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मैं अपनी दूसरी एनिमेशन की ओर शिफ्ट करता हूँ। तो जो अब सेकंड फीचर है वो है स्लाइड जूम, समरी जूम या सेक्शन जूम, यानी डेफिनेटली जूम ही है ये। तो देख लीजिए, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि स्लाइड्स की जूमिंग और अनजूमिंग की जाती है। वो कैसे होता है वो अब आप देख लीजिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक न्यू स्लाइड कर देता हूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं। तो यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे आप जब इंसर्ट पे जाओगे तब आपको एक जूम की ऑप्शन दिख रही होगी, ये दिख रही है। तो इस जूम के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तब यहाँ से तो आप स्लाइड जूम अनजूम लगा सकते हो। तो उससे होता क्या है बेसिकली, ये देख लीजिए, मैंने इनको अरेंज कर दिया है। ये सबसे पहले जो है वो है
स्लाइड जूम, फिर आता है सेक्शन जूम। तो ये मैंने एक डिफॉल्ट सेक्शन बनाया है, एक मॉर्फ सेक्शन और एक जूम सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया जूम सेक्शन और इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा जूम सेक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है। और फिर मैं एक और डाल देता हूँ जो होता है समरी जूम। इसके अंदर बेसिकली मैंने ये कुछ डाल दिया है, ये समरी जूम का अलग से ही बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम पहले इन दोनों को देखते हैं। जब आप स्लाइड शो करोगे तब बेसिकली ये बिजनेस में रिकैप या चीजों के लिए होता है, क्योंकि जब आप इस पे जाओगे तभी आपको स्लाइड पे ले जाएगा और फिर डायरेक्ट उस स्लाइड पे ले जाएगा और फिर उस स्लाइड पे ले जाएगा जिस स्लाइड को आपने बाद में कर रखा होगा, और फिर आपको वही सब कुछ दिखाएगा जो अभी तक स्लाइड में होगा। फिर आता है एक सेक्शन जूम जिसके अंदर सेक्शंस दिखाएगा ये। ठीक है, तो बस यही होता है चीज, इसी के अंदर होता है जूम। लेकिन ये रिकैप क्या है ना, बहुत और बहुत यूजफुल होता है। बेसिकली आप जब भी कोई काम करो ना, तो आपको पता है उसके क्या क्या पार्ट्स है, तो उन पार्ट्स के हिसाब से ना आप सेक्शन बना लिया करो। यहाँ पे होम पे जाके सेक्शन ऐड सेक्शन कर लिया करो। उससे होगा क्या बेसिकली कि यहाँ पे आपको सेक्शंस दिख जाएंगे, तो आप इजीली उनको समरी जूम में डाल सकोगे। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट फीचर पे, यानी थर्ड फीचर पे। तो अब जो फीचर है वो है थर्ड फीचर, यानी एक फीचर। ठीक है, उस फीचर का नाम है डिजाइन आइडियाज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल कुछ डिजाइन जनरेट करके हमें बताता है। जैसे कि आप कोई भी फोटो ऐड करो तो उसको अच्छे से अरेंज कर देता है। ये देखिए, अगर देख लीजिए, ये अपने हिसाब से बैकग्राउंड लगा के आपको ऐसे फोटो अरेंज करके देता है कि ये एकदम नेचुरल लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इतना अच्छा ये थीम्स निकालते हैं। और जब जब आप अपनी लेआउट चेंज करोगे कंपैरिजन के अंदर, कंपैरिजन के हिसाब से ये दिखा देगा। और अगर आप टाइटल एंड कंटेंट करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। मैंने ये बेसिकली अभी फोटो आ गई है इसलिए फोटोज के दिखा रहा है, वरना ये इतने सुंदर सुंदर दिखाता है कि आप पूछो मत। ये देखो, तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे थीम्स है जिनको देखकर और आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होंगे। तो जब जब आप देखोगे हाय हेलो, उसके हिसाब से ये अपने हमारे टेक्स्ट के हिसाब से ही रिफ्रेश होके हमें हेल्प करता है। ये देख लीजिए, यहाँ पे कितना सुंदर इसने हाई जनरेट कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे। तो ये था मेरा थर्ड फीचर। नाउ लेट मी मूव टू द फोर्थ फीचर। तो गाइस, अब जो है वो है फोर्थ फीचर, और ये बहुत और बहुत बढ़िया फीचर है। इसका नाम है प्रेजेंटेशन कोच। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस एक रियल लाइफ कोच के साथ कर सकते हो और फिर उसकी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको उसके लिए सिंपली पहले स्लाइड शो में जाना होता है। यहाँ पे आपको दिख जाएंगे यहाँ पे चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक करते हो या फिर आप क्लियर करके कि फिर मैं जरा इसको बंद करके, यहाँ पे आप एक सेटअप स्लाइड शो करते हो, तो उसके अंदर आप स्लाइड शो करते हो, उसके अंदर फिर यूजर प्रेजेंटर व्यू। और फिर जब ये ऐसे हो जाता है तब आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो, कि जिससे आप नोटिस करोगे कि आप इस स्लाइड को बोलने में कितना टाइम ले लो, उसके हिसाब से टाइम लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये ऐसे करके दिखा देगा। और फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो, सबसे बढ़िया बात है इसके अंदर आप एनोटेट कर सकते हो, कुछ लिखकर समझा सकते हो, ऑडियो वीडियो सब ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वीडियो ऑन कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा सा दिख जाएगा। मैंने अभी कैमरा पे मैंने कोई कैमरा भी अटैच नहीं कर रखा है, इसलिए कुछ ऐसा सा दिखा रहा है। और यहाँ पे से आप माइक ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे फिर वन स्ट्रोक इरेजर होती है, एक बार में आप सारा इरेज कर दो, और जब आप इसको रिकॉर्ड करते हो तब ये रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग को क्लियर कर दो, इसको बंद करो, फाइल्स पे जाओ,
या फाइल्स में जाना है। यहाँ पे फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगी एक्सपोर्ट की, 2 सेकंड लगेंगे। फिर यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको जिस टाइप की क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से कर लेना, लेकिन ये याद रखना जितनी अच्छी क्वालिटी उतना ज़्यादा टाइम। फिर यहाँ पे क्रिएट अ वीडियो करके लोकेशन मांग के आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसे। तो ये होता है 4th फीचर और सबसे अमेजिंग फीचर। अब आता हूँ 5th फीचर पे, जो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइस जो मेरा 5th फीचर है वो बहुत ही अमेजिंग फीचर है, ये भी एक, जिसका नाम है ड्रॉ। ये बेसिकली आपको ड्रॉ कहीं पे मिलेगा नहीं ये फीचर, इसलिए इसको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड कैसे करना वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, आपको सबसे पहले फाइल पे जाके अपने ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे आपको एक कस्टमाइज रिबन दिखेगी। यहाँ पे मेन टैब्स के अंदर एक ड्रॉ का ऑप्शन होगा, लेकिन इस पे टिक नहीं होगा। आप टिक करोगे और ओके दबाओगे तो यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन आ जाएगा। और इसके अंदर इतने अमेजिंग फीचर्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि ये देखिए, यहाँ से आप एक पेन का यूज कर सकते हो। यहाँ से आप एक, देख लीजिए, ये है एक 0.5 का पेन और ये है एक 0.5 का ही पेन। अंतर इतना है बस इन्होंने कलर्स का कर रखा है, या कलर और बोल्डनेस, और भी आप थिकनेस कर सकते हो। तो ये देख लीजिए। फिर आता है एक हाइलाइटर, मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। और फिर ये आता है लेजो सिलेक्ट, जिससे आप सारी चीजें इरेज कर सकते हो। बाकी आता है एक रूलर, ताकि अगर आपको कभी कभी कुछ इसको ऐसे करना हो, यहाँ से आप डिग्री भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हो, बहुत अच्छी लाइन खींची जा रही है, ये देखिए कितनी स्ट्रेट लाइन गई है कहीं पे भी। और फिर एक और चीज होती है कि यहाँ पे इनटू शेप अगर मैं डालता हूँ आपको, लेकिन राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए तभी ये ढंग से समझ पाएगा। ये मैंने डाला हाई, फिर लाजो सिलेक्ट से इसको सिलेक्ट किया बेसिकली, और फिर मैंने इस पे यहाँ पे किया, या फिर इनटू इस पे किया। तो ये देख लीजिए इसने शेप कर दिया। मैंने जो हाई लिखा था वो शायद इतना ढंग से नहीं था, तो इन्होंने उसको द समझा, ठीक है। हम एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। मैं इस बार जी लिखता हूँ तो ये जी तो जी लिख लेगा। तो यहाँ से लेजो सिलेक्ट से सिर्फ जी को सिलेक्ट किया और ये डालते इसने ढंग से जी बना दिया। यही अगर मैं इसको कर देता तो ये सी बना देता, इसे सी या डब्ल्यू, ये देख लीजिए। फिर होता है कभी कभार आपको बनाना हो ट्राइंगल या कुछ टाइप ऑफ थिंग, तो यहाँ पे आपने देख लिया आपने अपनी इतनी सारी फिगर्स बनाई, लेकिन कोई सी भी करेक्ट नहीं थी, राइट। तो फिर आप यहाँ पे गए, उसके लिए सबसे पहले एज यूजुअल इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे इनटू शेप, और कितना अच्छा ये बना देगा, ये देखो। फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे गए, इनटू शेप, कितनी अच्छी शेप बना दी। इनटू शेप कितनी अच्छी बना दी। फिर आप यहाँ पे मैथ्स भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इक्वेशन बनानी है। अब आपको लिखना है 5 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर का सिंबल या क्यूब का सिंबल जो है वो बनेगा नहीं, तो आप जस्ट अपने पेन से एनोटेट करो कर्सर से और इंसर्ट पे कर दो, तो ये देख लो कैसे बनाएगा। इतना ऑसम है ये। और फिर ये आप सारा इंक रिप्ले करके अपना चेक कर सकते हो, और फिर बाद में हटाना हो तो वहीं पे ऑप्शन पे जाके के डिजाइन से हटा सकते हो। यहाँ पे ड्रॉ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप ऑप्शंस भी देख सकते हो और चाहो तो अपनी मर्जी के ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हटा दिया है और ये सब चीजों को मैं अब कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 5th फीचर। अब मैं मूव करता हूँ अपने 6th फीचर पे। तो गाइज ये है फीचर जिसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ आपको 6th फीचर, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर, डिक्टेट एंड ट्रांसलेट। इसके अंदर बेसिकली आपको होम टैब के अंदर एक डिक्टेट नाम का ऑप्शन दिख जाएगा, और यहाँ पे जब आप सर्च बार पे सर्च करोगे डिक्टेट तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये डिक्टेट मेन्यू, यहाँ से आप फर्स्टली लैंग्वेज चूज कर लीजिए, जैसे कि अब आप कोई सी भी चीज कर सकते हैं। मैं इंग्लिश चूज करता हूँ और फिर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ हेलो आई एम सारांश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो सी लैंग्वेज होगी उसके अंदर
ये सारी चीजें लिखता जाएगा और लिखता जाएगा। ये देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ से ये फीचर्स है जिससे ये सारी चीजें लिखता जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे कि आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लिखता हूँ और बोलता हूँ हाय, माय नेम इज सारांश। तो इसको जो समझ में आता है उसको लिख देता है। और फिर यहाँ पे आपको रिव्यू टैब के अंदर एक ट्रांसलेट नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं जो आप गूगल ट्रांसलेटर से करते होंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ट्रांसलेटर लोड हो जाएगा। माय को इसने लिख दिया मेरा। यहाँ से आप फिर आप जब वर्ड पे जाओगे तो ये आंसर्स भी बता सकता है। हाय, तो ये देख लीजिए यहाँ पे। ओके, तो ये था फीचर डिक्टेट एंड ट्रांसलेट। तो लेट मी मूव टू द 7th फीचर। तो गाइस, अब ये जो है फीचर नंबर 7 है, जो है रीयूजिंग स्लाइड। जब भी आप सर्च करोगे रीयूज स्लाइड, तो उसका मतलब यही होता है कि आपने बहुत पहले एक स्लाइड बना रखी है और आप वो स्लाइड शेयर करना चाहते हो अपनी इस पीपीटी के अंदर। तो ये आपकी वन ड्राइव, शेयर पॉइंट और कुछ पीसी की फाइल्स जो आप ओपन करते हो उनको देखेगा, और उनको ओपन करके जो उनसी भी आपको स्लाइड चाहिए, जैसे कि मैं आपको करके दिखा ही सकता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए बेसिकली मैं एक डेस्कटॉप पे फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक डेस्कटॉप पे फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ आप देख लीजिए, मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया है। एक मैंने ट्रायल नाम की फाइल बना ली, हाय माय, और ये एरो टाइप। अब मैं जाऊँगा सिंपली अपनी इस प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ रीयूज स्लाइड। यहाँ पे रीयूज स्लाइड पे क्लिक करके कि यहाँ पे मैं, ये देखिए मैंने अभी ओपन करी, इसने कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा है ये कौन कौन सी स्लाइड्स मैं यूज कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे को हाई वाली स्लाइड चाहिए, आई थिंक मेरे को ये वाली स्लाइड चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इंसर्ट हो गया। ये माई वाली चाहिए तो ये इंसर्ट हो गया, और जो जो चीजें थी वो सारी इंसर्ट होती गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरा रीयूज स्लाइड्स। ओके फ्रेंड्स, गाइज ये है फॉर्मेट पेंटर, जिसका यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आई डोंट थिंक दैट मेरे को आपको फिर से बताना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर भी मैं आपको एक बार करके दिखाई देता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, इस फॉर्मेट पेंटर के अंदर यहाँ पे मैंने लिया है कुछ इतना छोटा सा साइज, और मैं लिख देता हूँ हाय आई एम लिख दिया। और इसका मैंने कुछ ले लिया फॉन्ट, एक मेरे को अच्छा लगता है डेटोना प्रो। तो और फिर इनका कलर जो है मैंने रख दिया पिंक। अब यही चीज मुझे इस फॉर्मेट पेंटर के अंदर चाहिए, तो फिर मैं क्या करूं, ये हाई एम आई चीज वाली चाहिए मुझे। तो मैं ये लूंगा फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे इसको ऐसे करके सिलेक्ट करूंगा। तो ये देख लीजिए ऐसे चेंज हो गया, बुलेट की बुलेट आ गई, यहाँ पे मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज यानी जो स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग थी वो चेंज हो गई, और एवरीथिंग चेंज हो गई। तो ये होता है बेसिकली फॉर्मेट पेंटर में। तो अब मैं मूव करता हूँ आखिरी टास्क पे या आखिरी हैक पे, वो होगा उसकी, देखिए वो। So the last thing coming about is that removing background. Whenever you will see that I have taken this photo just from any type of Google, and then how I would remove it, just you see me. तो उसके लिए आपको पहले मैं इस फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था, तो आपको पता ही है। यहाँ से अब मैं आपको क्रॉपिंग भी दिखा दूंगा। यहाँ पे मैंने ये कर लिया है क्रॉप, और फिर इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे यस। तो अब यहाँ पे एक रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो एरिया जो आपको चाहिए वो, उस पे आप ये पेन चला सकते हो जिससे वो अपने आप ले लेगा उसे। अगर आप अपना कंट्रोल दबाओ अपने कीबोर्ड के अंदर, अपने माउस को ऊपर करो तो ये जूम होता है, आपने देखा हो। तो जूम की
ऑप्शन से आप बारीक बारीक लाइंस भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे एकदम बारीक बारीक। ये कभी कभार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, या हेड से भी हो गया। तो ये कुछ ऐसी सी इमेज बन जाती है, ठीक है। ये देखिए ऑलमोस्ट एरिया ट्रिम हो ही जाता है इससे से। और कुछ कुछ क्योंकि इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बस इसी कारण कोई ज्यादातर इसको प्रेफर नहीं करता है, बट इसे करने में मजा आता है। ये देख लीजिए मैंने ऐसे एक एक चीज ट्रिम करी है। तो बस यहाँ पे ये शोल्डर कट गया है, तो उसको आप ठीक कर लीजिए बस। ये देखिए अब ये फोटो कितनी अच्छी लग रही है। कुछ बाल जो हो जाते हैं वो आपको बीच में निकाल के ठीक करने पड़ेंगे। ये देख लीजिए कितनी परफेक्ट हो जाती है फिर बाद में ये इमेजेस। और फिर आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, ये इसकी तरह नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये मैंने किया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन मैंने कर ही लिया था। तो बेसिकली ये फिर फाइनल इमेज बन जाती है। अगर आप जल्दबाजी में करते हो, आराम से करते हो, तो आपको तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अब है बाय बाय बोलने का टाइम, और मैंने आपको दिखा दिए है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें। मैं फिर भी एक रैप अप दिखाई देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, रीकैप। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से मैं आपको सेक्शन जूम करके बता ही देता हूँ। डिफॉल्ट सेक्शन, या मॉब सेक्शन, या जूम, या डिजाइन आइडियाज, या दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, और फिर ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये सारे सेक्शंस आ गए हैं और फिर आप इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं भी आपको कुछ वाइंड अप के अंदर ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आप बिजनेस की पीपीटीज या एक्सेट्रा की पीपीटीज के अंदर करके दिखा सकते हो। यहाँ पे मेरे फॉर्मेट के जो है वो है, फिर बाकी चीजें हैं, तो आप इनको ऐसे करके अलाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए मैंने शुरुआत की 4 एक लाइन में लगा दी। यहाँ पे कई मेरी कुछ स्लाइड जो है वो वाइट थी। अब आप जब स्लाइड शो करेंगे, मैंने अभी इसको टाइम नहीं था, अरेंज ढंग से नहीं किया। यहाँ पे मैंने किया, तो ये अभी सेक्शन दिखाएगा, स्लाइड पे ले जाएगा, और फिर जैसे ही मैं इसको हटा दूंगा और आगे बढ़ाऊंगा, तब ये नॉर्मल मेरे को इसी स्लाइड पे ले आएगा। ये देख लीजिए फर्स्ट फीचर जो था मॉर्फ, इसके अंदर मॉर्फिंग हो रही थी। कैसे हो रही थी आपको भी पता है, अब मैंने आपको बता ही दिया था। उसके बाद आता है अब मेरा सेकंड फीचर, वो होता है स्लाइड जूम, जिसके अंदर ऐसे जूम होती थी स्लाइड्स। और फिर आता है जो वो आता है थर्ड, जो आता है डिजाइन आइडियाज, जिसके अंदर डिजाइन आइडियाज थे, ऐसे डिजाइन बन गया था एक, आपको याद ही होगा। फिर आता है फोर्थ फीचर, जिसके अंदर था प्रेजेंटेशन कोच, या फिर आप इसको बोल सकते थे प्रेजेंटर कोच, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आता है फिफ्थ फीचर, वो होता है ड्रॉ, जिसके अंदर हमने एनोटेट किया था यूजिंग वो फीचर यूज करके। फिर आता है सिक्स्थ फीचर, ये इस फीचर के अंदर आई ड्रॉपर का यूज किया था हमने। फिर हमने फॉर्मेट पेंटर और फिर रिमूव बैकग्राउंड किया था। तो बस यही था मेन। और अब चलते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यार, अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस बटन। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, यूजफुल रही हो आपकी लाइफ के अंदर, तो कमेंट करके बताना कि आपने इसको कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, और क्या वो वंडरफुल थी, क्या आपको कोई अप्रिसिएशन मिला। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।